नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो हरियाली तीज पर इस वृक्ष पर बांध देना 2 हरी चूड़ी का जोड़ा, तो हाथ मिलेगा धन की उन्नति में 10 गुना बढ़ोतरी होगी। समय से चली आ रही गरीबी दूर हो जाएगी, भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आज की इस वीडियो का विषय है वो बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। वृक्ष पर अगर हरियाली तीज पर हरी चूड़ी का जोड़ा बांधते हैं तो सभी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी, बुरा समय भी जल्दी खत्म हो जाएगा भोलेनाथ की कृपा से। हरियाली तीज पति पत्नी के चारों दिशाएं हरी भरी दिखाई देती हैं। वातावरण का माहौल पवित्र एवं खुशनुमा हो जाता है। सावन के पवित्र महीने में कुंवारी कन्याएं तथा मगन महिला झूला झूलती हैं, हाथों में बहुत खूबसूरत चूड़ियां पहनती हैं। शास्त्रों में माना जाता है सावन के पवित्र महीने में पत्नी को झूला अवश्य झूलनी चाहिए, पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। माह में शिव भक्तों के चेहरे पर खुशियां देखी जा सकती हैं। तो आपके माता पिता नहीं है तो जगत की माता पार्वती को अपनी माता मान सकते हैं कि सच्चे हृदय से पुकार को निकली हुई अवश्य सुनेंगी। वह जगत माँ है, संसार की माँ है। लेकिन आप क्या जानते हैं, तीज पर तीज माता को 3 चीज भूलकर भी कभी मत चढ़ाना। पाप लगता है कि परिवार को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, खंडित हो जाता है, माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। हरियाली तीज का व्रत माता पार्वती के लिए रखा जाता है। सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और जय माता पार्वती जरूर लिख दें। जगत की माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। हरियाली तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त के अनुसार सावन के शुक्ल पक्ष के तिथि की शुरुआत 13 अगस्त 2023 को 8:01 होगी और समाप्त 19 अगस्त रात 8:19 होगा। इसलिए के अनुसार हरियाली तीज अगस्त को ही मनाई जाएगी। हरियाली तीज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है 7:30 से 8:09 तक। बाद शुभ मुहूर्त है बाद दोपहर 12:25 से 5:19 तक। शुभ योग का पूजा की जा सकती है। स्त्री शुभ मुहूर्त पर पूजा करती हैं। पति को दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। आयु हो जाता है तो धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। पति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है। पत्नी की जोड़ी अमर हो जाती है, 7 जन्मों तक साथ मिल जाता है। घर में धन की वर्षा करते हैं और माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं। कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पर तीज माता को यह 3 चीज भूलकर भी मत चढ़ाना। आइए जानते हैं, हरियाली तीज पर माता आपसे गर्म हो जाए, आपको व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। सिख धर्म के दौरान भी आप हरियाली तीज का पवित्र बना सकते हैं। हाथों में मेहंदी भी लगवा सकते हैं और 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं। आप पूजा पाठ किसी और से करवा लें। व्रत का पालन ऐसे ही करें जैसे आप करते चले हुए आ रहे हैं। धर्म के दौरान पूजा पाठ से दूर नहीं भागना चाहिए। भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं, यह बात हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। व्रत का पालन अवश्य करें, पर पूजा किसी और से करवा लें तो शुभ माना जाता है। इससे व्रत का भी पालन हो जाता है। आपको मानसिक धर्म में कष्ट भी नहीं मिलते, ऐसा माना जाता है। हरियाली तीज का व्रत महादेव और माता पार्वती के लिए रखा जाता है। के दौरान देश के अलग अलग स्थानों पर, अलग राज्यों पर अलग अलग तरह की पूजा की जाती है। का पालन जरूर करना चाहिए। जो सुहागन महिला पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करती हैं, 7 जन्मों का साथ मिल जाता है। प्रेमी जोड़ों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो भूल कर भी व्रत के दिन ना करें ये गलतियाँ। हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रत के दौरान खाने पीने से बचे, के प्रति मन में झूठी लालसा ना रखें। तक व्रत पूरा नहीं रखा जाता वह खंड माना जाता है। महिला और रोगी महिला को व्रत के इस तरह नियम नहीं है। कुंवारी कन्याएं और गर्भवती महिलाओं को संकल्प लेने से पहले लेकर इस व्रत का पालन कर सकती हैं। कन्या भी हरियाली तीज का पावन त्योहार मनाती हैं। सिर्फ जैसे ही पति की प्राप्ति होती है तो व्रत के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। में हरियाली तीज का आपका व्रत होगा, पर आप सोते हैं वहाँ पर आप अपनी बेडशीट को बदल रहिए। साफ बेडशीट पर व्रत के दौरान बैठना चाहिए।
के दौरान गंदी चादर पर नहीं बैठना चाहिए और हरियाली तीज पर सुहागन महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, से गंदी गंदी गालियां नहीं देनी चाहिए। गौरी की तरह मन को पवित्र रखना चाहिए। बच्चों के प्रति ममता का आचरण होना चाहिए। क्रोध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप कोई कार्य न करें कि सभी कार्य दूषित हो जाएं। आपको गलती से भी क्रोधित आ गया तो व्रत खंडित और माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देती हैं। लक्ष्मी भी त्याग देती हैं। व्रत के दौरान और सफेद वस्त्र को ना पहने से सुहागन के लिए शुभ नहीं माना जाता। हरियाली तीज पर सुहागन महिलाओं को पराई स्त्री के वस्त्र मांगकर नहीं पहनने चाहिए। नए वस्त्र बाजार से खरीद कर ही पहने। आप अपनी शादी का जोड़ा पहन सकते हैं। का जोड़ा हरियाली तीज पर बहुत ही पवित्र माना जाता है। शादी का जोड़ा पहनने पर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं, को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। चाहे तो पुराने कपड़े पहन सकते हैं। पुराने कपड़ों के ऊपर शादी की चुन्नी अवश्य ओढ़ लें। जो सुहागन महिला होती हैं वह दूसरे का सिंदूर माथे पर लगा लेती हैं या चेहरे पर लगा लेती हैं या फिर पैर पर लगा लेती हैं। इससे माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। जानते हैं दोस्तों, जब आप हरियाली तीज पर माता की चौकी लगाएं तो लाल कपड़ा बिछाकर ही लगाना चाहिए तथा पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। लाल रंग माता पार्वती को अति प्रिय होता है। हमेशा याद रखें, माता रानी का लाल कपड़ा गंदा ना हो या मैला ना हो, फटा हुआ ना हो, इसे अशुभ माना जाता है। माता क्रोधित हो जाएंगी। साथ ही साथ पार्वती सहित पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो तीजों पर माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। में माता को खंडित श्रृंगार अर्पित नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखिए, श्रृंगार आप माता रानी को चढ़ाने मार्केट से खरीदना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। और आप मार्केट से खरीद कर ही माता रानी को अर्पित करना चाहिए। गौरी को श्रृंगार अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। तो खासकर हरियाली तीज पर माता को सफेद रंग का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि माँ गौरी को गुलाब का फूल अति प्रिय है। गुलाब का फूल अर्पित करने से माँ अति प्रसन्न होती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। तो हरियाली तीज पर जब आप अपनी सास और ननद के लिए थाली सजाने वाले हैं, उसके ऊपर सफेद रंग का कपड़ा उपहार में नहीं देना चाहिए। अगर घर में कोई बड़ा नहीं है, आप उनके नाम की थाली निकालकर बुजुर्ग महिला को दान में दे सकते हैं। हरियाली तीज पर जितना आप हरे रंग का दान करेंगे कि माता पार्वती की कृपा प्राप्त होगी, में माता लक्ष्मी का वास होगा, समृद्धि से आपका जीवन भरा हुआ होगा। तीज पर किसी पराई स्त्री से कपड़े मांग कर नहीं पहनने चाहिए। आपको बाजार से नए खरीद कर ही पहनने हैं। हरियाली तीज पर शादी का जोड़ा बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाएगा। का जोड़ा पहनने से माता पार को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। आप पुराने कपड़े पहन सकते हैं, उसके ऊपर की चुनरी पहन सकते हैं। तो दूसरी महिला का श्रृंगार मांगकर माथे पर ना लगाएं, बहुत ही अशुभ माना जाता है और पति पर विपदाएं आती हैं, में कलेश बढ़ता है और रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। ऐसे में सुहागन महिला का जीवन नष्ट हो जाता है। में अपना खुद का श्रृंगार इस्तेमाल करना चाहिए। माता के चरणों से मिला श्रृंगार ही लगाना चाहिए। पत्नी को पूजा पाठ के समय थोड़ा नियम रखना चाहिए। समय आपको थोड़ा तो आप जानते हैं हरियाली तीज पर तो ऐसी वो 3 चीज कौन सी हैं जो हरियाली तीज पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और व्रत टूट जाता है। जानते हैं दोस्तों, जब आप हरियाली तीज पर आप माता की चौकी लगाएं तो लाल कपड़ा बिछाकर ही चौकी लगानी चाहिए। को गुलाब का फूल अर्पित करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो हरियाली तीज का व्रत जब तक आपका मन नहीं है तब तक आपको व्रत रखना नहीं चाहिए। इससे आपका व्रत खंडित माना जाएगा। हमेशा सच्चे मन से रखना चाहिए। वो माना जाता है दोस्तों, जब आप हरियाली तीज पर खाना बनाएं तो प्याज खाने में भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। माता गौरी का अपमान माना जाएगा। हरियाली तीज का पावन पर्व अपवित्र हो जाएगा।
शिव नाराज हो जाएंगे। मैं आपको खीर, हलवा पूड़ी, सब्जी, आलू की सब्जी, छोले की सब्जी ही बनानी चाहिए। सब पकवान बनाना चाहिए और पूजा करने के बाद व्रत हो जाने के पूजा पाठ में लहसुन प्याज का इस्तेमाल करना घोर पाप माना